ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस। ठीक है, ओके। आज भी देखना पड़ेगा कि वीडियो कट जाएगा नहीं तो बीच में। ठीक है, चलिए बीच बीच में देखना पड़ेगा 5 मिनट्स या 7 मिनट्स में, नहीं तो वीडियो कहीं पर अटक जाएगा। फिर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ लेकिन वहाँ पर वीडियो नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके। तो हमने 1.1 या 1.2 कंप्लीट कर लिए थे ना, 1.1 कंप्लीट किए थे। ओके, 1.1 कंप्लीट हुआ था जो एग्जाम्पलर का। ठीक है ना, तो आज हम करेंगे 1.2 रियल नंबर का। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चलिए पहले बेटा स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है आपको, राइट whether every positive integer, ठीक है, every positive integer can be of the form, ठीक है, can be of the form 4q plus of 2 where q क्या है आपका इंटीजर। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, देख लो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप 4q प्लस ऑफ 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, है या नहीं है। ठीक है ना, सो दैट इंप्लाइज, अच्छा मैंने आपको बताया था जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या था आपका, बताओ, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या था, याद करो। अरे यूक्लिड डिवीजन b इक्वल टू और a इक्वल टू 4q प्लस r लिख रहे थे, या क्या लिख रहे थे, चेक कर लो, या a इक्वल टू लिख रहे थे आप, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो a इक्वल टू 4b बी क्यू प्लस ऑफ r लिखते थे आप। ठीक है ना, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r लिखते थे, एंड जो रिमाइंडर का वैल्यू होता है वो 0 से लेके कहां तक होता है आपका, b तक होता है। सॉरी, 0 से लेके आपका b तक, यही था ना, अरे था कि नहीं। तो b इक्वल टू ये था, तो a इक्वल बी क्यू प्लस r, अरे चेंज कर सकते हो आप, कहीं कहीं सर आपने तो यहाँ पर b लिखा था, यहाँ पर a लिखा था, अरे ठीक ही है, सेम है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है ना, तो आपका जो यहाँ पर क्या होता है, जनरली आपको दिया है राइट वेदर, हाँ, और एक चीज भी दिया है, हाँ, जस्टिफाई योर आंसर, वो मैंने ले लिखा यहाँ पर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ए, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो a इक्वल टू आपने लिखा बी क्यू प्लस आर, तो ठीक है, तो b का वैल्यू, सॉरी r का वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा आपका, 0 से लेके b के बीच में रहेगा। आ गया समझ में। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया है, सर यहाँ पर आपका दिया है 4q प्लस ऑफ 2 दिया है। ओके, तो b का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर देखो 4q प्लस 2 दिया है, तो b का वैल्यू बेटा क्या आ गया आपका, 4 आ गया। तो अभी रिमाइंडर का वैल्यू 0 से लेके कहां तक आएगा, 0 से लेके 4 तक आएगा। सो दैट इंप्लाइज r कैन बी 0, r कैन बी 1, r कैन बी 2, r कैन बी 3। देख लो, अरे आ गया कि नहीं। ठीक है, तो r का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। सो दैट इंप्लाइज व्हेन r इक्वल टू बेटा 0, तो ये क्या बनेगा, a इक्वल, देख लो, a इक्वल बनेगा आपका बी क्यू, बी का वैल्यू कितना ले, 4, तो 4q बनेगा। अगर r इक्वल टू 1 ले लेते हो तो a का वैल्यू कितना होगा बेटा, तो 4q प्लस ऑफ 1 बनेगा। नहीं तो r का वैल्यू अगर 2 लेते हो तो a का वैल्यू कितना बनेगा बेटा, 4q प्लस ऑफ 2 बनेगा। नहीं तो r का वैल्यू अगर 3 लेते हो तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, 4q प्लस ऑफ 3। लेकिन आपका यहाँ पर तो गलत हो गया कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर आप 4q प्लस 2 में लिख सकते हो, नहीं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 4q, नहीं तो 4q प्लस 1, नहीं तो 4q प्लस 2, नहीं तो 4q प्लस 3। ठीक है, ये टेक्निक पहले भी सिखा चुका हूं आपको। ठीक है ना, अगर 3q दिया होता तो आप 3 में लेते, b का वैल्यू 3 लेके कैलकुलेशन करते। ठीक है, तो वेदर पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिकॉज ये चारों फॉर्म होंगे। ठीक है, आगे समझ में पूरा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया आपका नंबर 1, तो आंसर क्या होगा, नो 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 2। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटेजर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटेजर्स इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, कट गया होगा तो फिर गया नहीं, अभी तक जो चल रहा है ठीक ठाक पूरा, ओके। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटेजर्स इज डिविजिबल बाय टू, ट्रू और फॉल्स, चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है सर? अगर मान लीजिए आपके पास एक n है एंड दूसरे वाला आपका पेस क्या है, आपका n+1, देखो ये n आ गया, ये n+1 आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा, मतलब n का वैल्यू मान लो बेटा आपका 3 हो गया, तो n+1 क्या होगा 4, नहीं आया समझ में? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब ये होता है सर, एक अगर ऑड होगा तो दूसरा वाला इवन होगा, नहीं तो एक अगर इवन होगा तो दूसरा वाला ऑड होगा। अगर किसी एक का कंडीशन आप लेते हो, मान लो बेटा ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2, देखो दोनों में आपका इवन है एंड इवन ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट, 2। ओहो सर आ गया समझ में क्या? सो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर यहां पर देखो जो भी कंडीशन आप चाहे ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, नहीं तो ये वाला, तो यहां पर कैसे लिखना है आपको? वन इंटीजर आउट ऑफ टू शुड बी, सॉरी मस्ट बी डिविजिबल बाय टू, बिकॉज one will be odd and other is even, ठीक है, आगे समझ में? तो अगर ये 2 में डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली 2 के द्वारा डिवाइड होगा, आगे समझ में? यहां पर n डिविजिबल नहीं है तो n+1 डिविजिबल होगा, यहां पर n+1 डिविजिबल नहीं है तो n डिविजिबल होगा, ठीक है। मान लो यहां पर बेटा 2 है एंड 3 है, ठीक है, तो 2 नहीं तो 4 है, मान लो 5 है, तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, और अगर यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4 तो ऑलरेडी है, फैक्टर है ऑलरेडी, तो कितना आएगा आंसर 20। तो यहां पर 4 है मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो टोटल आपका क्या होगा, प्रोडक्ट डिविजिबल होगा, आगे समझ में? एक फैक्टर अगर निकल जाता है आपका a b c, मान लो बेटा b इज डिविजिबल बाय 3, तो a इंटू बी इंटू सी डिविजिबल बाय 3, ऑब्वियसली नहीं आया समझ में, बिकॉज 3 में ये तो कट जाएगा ना, प्लस होता तो नहीं होता, लेकिन एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। हो गया, तो वन इंटीजर आउट ऑफ टू मस्ट बी डिविजिबल बाय टू, दैट इज वन विल बी ऑड एंड अनदर विल बी इवन, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये लिख देना, इज डिविजिबल बाय 2, ये करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है, हो गया। थर्ड नंबर बीट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं सर। ओके हो गया ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अच्छा ओके बेटा, डिविजिबल बाय 6 है मतलब वो 2 में भी डिवाइड होगा एज वेल एज 3 में भी डिवाइड होगा, तो मान लो बेटा एक n हो गया तो दूसरा वाला n+1 होगा, दूसरा वाला n+2 होगा, कॉन्जिक्यूटिव है। अगर इसमें देखो ये अगर बेटा 2 में डिविजिबल हो गया तो ये वाला आपका 3 में डिविजिबल होगा, नहीं आया समझ में? एक इवन होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, ऑड होगा। मान लो बेटा ये नंबर ले लो आपका 4, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा क्या 6, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो एनी ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, 2 एक फैक्टर आएगा, एज वेल एज 3 एज ए फैक्टर आएगा, नहीं आया समझ में? मैं बार बार यहां पर आ रहा हूं, कट जाएगा तो फिर गया। हाँ ठीक है, ओके, तो यहां पर
एक आपका डिविजिबल बाई 2 होगा, दूसरा वाला क्या होगा, डिविजिबल बाई 3. सो दैट इंप्लाइज, यहां पर लिख देना वन ऑफ दिस इंटीजर, one of these integers must be divisible by 2 and another one is divisible by 3. अगर एक 2 में डिवाइड हो गया, दूसरा वाला 3 में डिवाइड हो गया, तो फिर क्या होगा, 6 में डिवाइड हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6, बिकॉज इसमें से एक 3 के द्वारा डिविजिबल हो गया, इसमें से एक 3 के द्वारा डिविजिबल हो गया, तो बस, तो तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 क्या आएगा, 6 में डिविजिबल होगा. ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट है, यस ट्रू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. रुक जाओ, मैं पहले कनेक्ट करता हूं. हाँ अभी ठीक है, 3 कंप्लीट हो गया, बिकॉज इसमें से एक आपका 2 के द्वारा डिविजिबल होगा एंड दूसरा वाला 3 के द्वारा डिविजिबल होगा, तो प्रोडक्ट आपका 6 के द्वारा डिविजिबल होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. 3 गया, उसके बाद आएगा 4th नंबर. ओके अच्छा, 4th नंबर क्या दिया है बेटा आपका क्वेश्चन, राइट वेदर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कैन बी ऑफ द फॉर्म 3m प्लस ऑफ 2. ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर. अच्छा ओके, पहले ये देख लेते हैं. अच्छा, यहां पर बेटा 3m प्लस 2 दिया है, तो आपको पता चल गया कि ये आपका यूक्लिड डिवीजन प्रीवियसली भी मैंने किया हुआ था. ठीक है ना, तो और एक बार कर लेते हैं. देखो, तो यहां पर सर मुझे क्या पता है, सर a इक्वल टू पता है BQ प्लस ऑफ R होता है. तो यहां पर B का वैल्यू कितना ले लोगे आप, 3 ले लोगे. तो B का वैल्यू, R का वैल्यू फिर कहां से कहां तक शुरू होता है, 0 से लेके B तक, तो 3 हो गया. तो R इक्वल टू 0 में A का वैल्यू क्या होगा सर, आपका 3Q बनेगा. फिर R इक्वल टू 1 में A का वैल्यू क्या होगा, 3Q प्लस ऑफ 1 बनेगा. ठीक है, एंड R का वैल्यू 2 में A का वैल्यू कितना होगा सर, 3Q प्लस ऑफ 2 बनेगा. अभी उनका स्क्वायर निकालना है सर, तो चलिए निकालते हैं. तो बेटा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. अरे आ गया कि नहीं, 9q स्क्वायर आ गया. अगर 9q स्क्वायर आ गया, सो दैट इंप्लाइज ये बनेगा 3 इंटू 3q स्क्वायर. तो यहाँ पर 3q स्क्वायर को आप m ले सकते हो, तो ये बनेगा आपका 3 इंटू m. सही है, सॉरी ओके. अरे आ गया कि नहीं, 3m बन गया आपका. ठीक है, फिर यहां पर कर लो. अगर यहां पर a स्क्वायर लोगे आप, तो बताओ क्या होगा आपका सर, ये बनेगा 3q प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस ऑफ ये 1 स्क्वायर का 1, और यहां पर हो गया 6q. 3 इंटू 2 6, पास में ले आओ. तो ये बनेगा बेटा आपका 3. अगर कॉमन लाओगे यहां पर तो कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें से क्या कॉमन होगा सर, 3 कॉमन आएगा. तो ये हो गया 3q स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस ऑफ 1. तो यहां पर लिख सकते हो 3m प्लस ऑफ 1, वेयर m इक्वल टू कितना, 3q स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, इंक भी खत्म हो रहा है. चले ठीक है, यहां पर देख लो, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस अब ये बन गया आपका 4, ये हो गया फिर 12q. ठीक है, फिर यहां पर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो 3q स्क्वायर प्लस ऑफ 12q प्लस ऑफ 4 को मतलब ब्रेक कर सकते हो 3 प्लस 1. तो 3 अगर कॉमन आता है यहाँ पर, तो 3q स्क्वायर होगा प्लस ऑफ 4q होगा प्लस ऑफ 1 होगा प्लस ऑफ 1. सो इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस ऑफ 1. चेक कर लो. सो दैट इंप्लाइज आपको जो क्वेश्चन दिया था बेटा, वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 2, ये नहीं होगा. किस फॉर्म में होगा सर, 3m में हो सकता है, नहीं तो 3m प्लस 1 में आ सकता है. ठीक है, आ गया पूरा, लिख लो क्विक.
नेक्स्ट बीट पे चलेंगे, 4th नंबर कंप्लीट, 5th नंबर पे चलते हैं। ये आ गया ना, देखो सिर्फ लिखने का तरीका ही है और कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है ना। ओके, 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q plus 1, q being a positive integer, can you write its square in the form of other than 3m plus 1, that is 3m और 3m plus 2। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। 5th नंबर क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, 3q plus 1, इज ऑफ द फॉर्म 3q plus 1, q इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन दिया है बेटा, कैन यू राइट इट्स स्क्वायर, कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इन एनी फॉर्म other than 3m plus 1, that is 3m और 3m plus 2, ठीक है। ठीक है, कैन यू राइट इट स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा चलो ठीक है, 3q plus 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका मान लो बेटा a इक्वल टू आपने ले लिया 3q plus 1, बेटा समझ में आ रहा है ना, आ गया, चलो ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लो, a स्क्वायर आएगा तो ये 3q plus of 1 का स्क्वायर बनेगा, तो ये 9q स्क्वायर प्लस ऑफ ये बनेगा आपका 6q, अरे 2 into 3 प्लस ऑफ 1, सो दैट इंप्लाइज अगर 3 कॉमन आएगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये 3q स्क्वायर प्लस ऑफ कितना होगा, ये हो गया आपका 2q प्लस ऑफ 1, सो दैट इज इक्वल टू कितना बना सर, इसको आप m ले लो तो 3m प्लस ऑफ 1 बनेगा सर, आ गया समझ में। सो दैट इंप्लाइज ए पॉजिटिव इंटीजर अगर इस फॉर्म में होगा उसका स्क्वायर शुड बी 3m plus 1, नॉट दिस वन। तो आप मतलब यू कैन नॉट राइट अदर देन दिस वन, इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये फॉर्म में नहीं आएगा, प्रूफ मैंने कर लिया यहाँ पर, ठीक है। चलो वेरी गुड, अगर डाउट रहेगा बेटा आप पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में, नहीं तो मेल में, जो भी दिया गया है आप पूछ लेना। 5th गया, उसके बाद 6th आएगा सर, हाँ सर 6th आओ, हाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बेटा, 525 and 3000 are both divisible by 3, 5, 15, 25, 75, ठीक है। देन what is the HCF of 525 and 3000, ठीक है। अच्छा, आप यूक्लिड से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, जो भी मेथड है। ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है, लेकिन बट आप देखना लास्ट में क्या होता है। देखो तो आप 525 का फैक्टर निकालो, ये हो गया सर आपका 5 इंटू सॉरी पहले डिवाइड कर लो, 525 ये हो गया 51505, ठीक है। फिर 5 आएगा तो 2, ये यहाँ पर 1 आएगा, फिर 3 ये 7, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और ये लिख सकते हो 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, फिर 3000, तो 3000 का निकालो, ये हो गया 1500, फिर ये हो जाएगा 750, फिर ये हो जाएगा आपका कितना आएगा, 5 में कट कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 में कट करने पर ये बन गया सर 550, तो ये 3 में कट होगा तो 50 आएगा, फिर 5 में कट होगा तो 10 आएगा, फिर 5 में कट होगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पर बन गया आपका 3000 इक्वल टू, देखो 2 कितना टाइम्स आया है, 3 टाइम, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 कितना टाइम आया है, 2 टाइम्स, तो 5 टू द पावर क्यूब इंटू 3 कितना टाइम आया है, 1 ही टाइम आया है, देख लो, ठीक है। अभी HCF कितना है, जो कॉमन होगा उसका लोएस्ट पावर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, हाँ सर, तो लोएस्ट पावर यहाँ पर स्क्वायर है, तो लिख दो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का पावर एक ही है, तो 3 टू द पावर 1, तो कितना आएगा आंसर 75। देखो यहाँ पर है, जो लार्जेस्ट होगा डिविजिबल बाय जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा ना, वही आपका HCF होगा, ठीक है, गुड।
क्योंकि देखो यहाँ पर 3 75 में डिवीजन है, हाँ सर 3 लेकिन 25 में डिविजिबल नहीं है, 5 75 में है, 15 25 में नहीं है, 75 में है, तो सारे के सारे जो क्वांटिटी है इसमें डिविजिबल हो जाएंगे, इसलिए वो HCF है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बार बार यहाँ पर आता हूँ, देख लेता हूँ, अगर कट गया होगा तो गया मेरा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3 × 5 × 7 + 7 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। बेटा ये तो पता है आपको। अच्छा कॉम्पोजिट नंबर बेटा क्या है, बेटा जो आपका मल्टीपल 2 होंगे, वह फैक्टर 2 के अतिरिक्त और भी होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर 3 × 5 × 7 × 7, अच्छा कॉमन कौन आएगा, 7 आ जाएगा, तो 3 × 5 + 1 आ गया, देख लो। अरे आ गया कि नहीं? सो दैट इंप्लाइज दिस एक्सप्रेशन हैज ए फैक्टर 7। मतलब एक बेटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है आपका, एक 1 होता है एंड दूसरा वाला खुद होता है प्राइम में, लेकिन इसमें ये जो नंबर है इसमें वो खुद है, फैक्टर कौन कौन है, 1 भी है एंड पूरा नंबर, फुल नंबर। ठीक है, पूरा नंबर है, यहां पर मैं लिख देता हूं पूरा नंबर 2 हो गया फैक्टर, लेकिन उसको छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के 7 भी इज ए फैक्टर, सो दैट्स व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। आ गया, सिंपल है बहुत। बिकॉज इसमें आपका 3 फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स होंगे तो प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 गया, ओके नेक्स्ट बेटा 8। ओके, कैन टू नंबर्स ठीक है हैव 18 as their HCF and 380 as their LCM? ये हो सकता है बेटा। HCF is always a factor of LCM, ठीक है ना, HCF is always a factor of LCM, but यहां पर 18 is not a factor। बेटा कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉट ए फैक्टर ऑफ 380, सो नो। ठीक है, हमेशा HCF जो होता है बेटा वो LCM में आपका कट हो जाता है। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना, ओके, बट यहां पर नहीं हो रहा है। ओके 9th पे आ जाओ। अच्छा 987 डिवाइडेड बाय 10500 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले इसको ब्रेक डाउन कर लो। 10500 में 5 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, 00 आएगा। फिर अगर 5 में डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, फिर ये आएगा 2 आएगा, 0 आएगा। फिर 5 में डिवाइड करो तो ये कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। फिर यहाँ पर 2 डिवाइड करो कितना आएगा, 4 2, फिर 2 डिवाइड करो कितना आएगा, कितना आएगा 6 शायद। फिर 2 डिवाइड करोगे 13 आ गया, 13 आ गया, गलत है शायद। और एक बार चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 10,500 ना, हाँ ठीक है, ओके चलो चेक कर लेते हैं। 987 इक्वल बेटा ये हो गया 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 13। बेटा 13 में ये कट होगा, चेक कर लो, 13 में कट होगा, हाँ सर। 7 होगा तो 84 होगा, 8 होगा, नहीं वही होगा 7, तो 7 कट में होगा बेटा 84, नहीं 91, तो 91 होगा तो ये 8 - 1 कितना हुआ 7, 77 कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत हो गया क्या, चेक कर लेते हैं। चेक करना है, चेक करेंगे किस में कट होगा। 987 का फैक्टर निकालो बेटा,
987, अरे 3 में कट जाएगा। ओ हो 3 में कट जाएगा ना। 3 3 जा 9, 3 2, हाँ 3 में कटेगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9, ये बनेगा आपका। 3 में कटेगा तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 0 0। सही है, हाँ ठीक है, सही है सही है सही है सही है। और किस में कटेगा? हाँ 7 में कट जाएगा बेटा। ये 7 5, ये 7 में कटेगा तो 7 47 आ गया। तो 47/500। ओके, ब्रेक कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद हमने कहीं पर गलती किया तो इसीलिए नहीं आया यहाँ पर। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर पहले कट कर लो, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, कट कर लो उसके बाद आ जाएगा। तो ये 47/500 है, तो 47/500 है मतलब 47, ये इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो आप 5 × 10 का स्क्वायर। अरे यहाँ पर कर सकते हो आप 500, तो ये घटेगा 5 तो ये आएगा 100, 5 करोगे तो ये आएगा 20, फिर 5 करोगे तो ये आएगा 4, फिर 2 2 आ गया। तो 5 कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, ये 2 2 टाइम्स आ गया। हाँ सर आ गया। फिर तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर 5 का पावर क्यू है, 2 का पावर स्क्वायर है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, वो मल्टीप्लाई कर लो, फिर आ गया कितना आ गया 47 जो 2 × कितना हो गया 94, डिवाइड बाई 5 × 2 का क्यूब बन गया, तो ये बनेगा 0.094। ये सर टर्मिनेटिंग आ गया या नहीं आया? ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, ये दिया है बेटा आपका, इन रैशनल नंबर इज 327.7081। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन p/q? हाँ सर पता है हमें, 3277081 डिवाइड बाय क्या होगा, 1 के पास 1 2 3 4 4 हो गया या नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। तो इट इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5। इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो आप, क्या होगा 10⁴ बनेगा, तो 2 × 5⁴ बनेगा। आ गया, फिर इजी है। 1.2 कंप्लीट, और 2 चैप्टर सॉरी 2 एक्सरसाइज बता, 1.3 1.4 देन कंप्लीट हो गया ये पूरा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन वीएपी किस वाले होगा।